गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंडस्ट्रियल जॉब से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। आप किसी भी लोकेशन पे जॉब कर रहे हैं, वो कोई छोटी मोटी कंपनी हो सकती है, कोई लार्ज कंपनी हो सकती है, माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, वो कंस्ट्रक्शन साइट हो सकता है, या कोई भी काम है। तो वहां पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है आपका सेफ्टी। उसी सेफ्टी से रिलेटेड एक बेसिक सा फंडामेंटल क्या क्या है उसमें, और पर्सनल सेफ्टी को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग इसमें देखेंगे। अब आफ्टर दैट पर्सनल सेफ्टी हम लोग आएंगे। अच्छा, अगर ये चीज देखा जाए कि सेफ्टी होता क्या है, तो सेफ्टी के लिए यदि बोला जाए तो द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम और अनलाइकली टू कॉज डेंजर, रिस्क और इंजुरी, ये सभी चीजों से आपको सुरक्षित रखने का जो तरीका है वो सेफ्टी है। जो कंडीशन है उसमें आपका क्या क्या चीज है? सबसे पहला अनलाइकली, कॉज डेंजर, रिस्क और इंजुरी, ये सभी चीजें होती है। सेफ्टी रूल्स, कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो इंडस्ट्री में है। बेसिकली ये 4 होते हैं, एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो आता है आपका, वो आता है वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी का मतलब होता है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है आपका, जो मेंटेनेंस साइट है, जो प्रोजेक्ट साइट है आपका, वहां पर क्या क्या सेफ्टी फॉलो करना पड़ता है, या वहां क्या क्या हजार्ड्स हो सकता है। जहां कहीं भी हजार्ड्स है उससे बचने के लिए ही आपको सेफ्टी की जरूरत होती है। अब कोई भी एक लोकेशन है, वहां पर कुछ एक हजार्ड्स है, तो इस हजार्ड से बचने के लिए आपको वहां पर सेफ्टी के कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, जिन्हें वर्कर्स फॉलो करते हैं और वो सुरक्षित रहते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन साइट पे जनरली क्या क्या हजार्ड्स हो सकता है, अगर वो देखें तो सबसे पहले नंबर पे आ सकता है कि आप गाड़ी के साथ टकरा सकते हैं, गाड़ी के नीचे आ सकते हैं। मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करते समय यदि आप मैनुअली वो काम कर रहे हैं तो आपके बॉडी पे उसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। हाइट से कोई सामान गिर गिर के आपके ऊपर आ सकता है, आप उस सामान से टकरा सकते हैं, आपको ठोकर लग सकती है, आप गिर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, हो सकता है कहीं पर कोई अनगार्डेड अनप्रोटेक्टेड मशीन ऑपरेट हो रही है, वहां पर आपको चोट लग जाए, या कहीं पे हो सकता है कि हजारदस मटेरियल गिरा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है, उसके चपेट में आप आ जाए, या फिर आप सिंपल ऑफिस में बैठे बैठे हो सकता है कि नीचे भी गिर जाए। वर्क प्लेस सेफ्टी के बाद आता है हमारा हैंड टूल सेफ्टी। अच्छा, हैंड टूल सेफ्टी को इस तरीके से समझिए, एक छोटा सा प्लायर भी जो आप यूज करते हैं, उसे भी यूज करने से पहले चेक करना चाहिए। एक हैमर जो आप यूज करते हैं उसे भी यूज करने से पहले चेक करना चाहिए। जो भी हैंड टूल्स है उन सभी को यूज करने से पहले एक बार जरूर चेक करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई टूल्स टेकल्स हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो डैमेज्ड होता है, क्रैक्ड होता है, या ब्रोकन होता है, फ्रैक्चर्ड होता है, उस पे ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है। जब आप उसे यूज करते हैं वो आपके हाथ से स्लिप कर सकता है, वो उससे आपको भी चोट लग सकता है और आपके साथ जो वहां काम कर रहे हैं उनको भी चोट लग सकता है। हैंड टूल सेफ्टी के बाद आता है हमारा मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अच्छा, ये चीज हम आगे और अच्छे से देखेंगे कि मशीन सेफ्टी में क्या क्या चीजें और आती है। और फाइनली हमारा पर्सनल सेफ्टी है। इसी पर्सनल सेफ्टी को आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल पे ही एलोबरेट करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि पर्सनल सेफ्टी क्या होता है और किस तरीके से फॉलो किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग कुछ इंडियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी देखेंगे जो पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड है। सेफ्टी रूल्स में ही सबसे पहले नंबर पे था हमारा वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी का मतलब होता है कि जिस लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, ये कोई भी एक लोकेशन हो सकता है, आपकी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट हो सकता है, कुछ भी ये हो सकता है। तो ये इंडस्ट्री के जैसा तो नहीं लग रहा है, मान लीजिए कि ये कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं,
तो यहाँ पर जो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, यहाँ देखिए, वर्क प्लेस सेफ्टी refers to the protection of the safety, health and welfare of people engaged in work or employment। ये उन सभी चीजों के लिए बात करता है जो भी वर्कर साइट पे काम कर रहा है उसका हेल्थ और वेलफेयर के लिए। आप अपने साइट पे सुने होंगे EHS डिपार्टमेंट, बेसिकली ये इन्हीं का काम होता है। वैसे तो पूरा साइट इनके अंडर में आता है, लेकिन जो भी वर्क प्लेस के अंदर है वो सभी की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है, जो इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट से होते हैं। वर्क प्लेस सेफ्टी में अगर कुछ कॉमन सी चीजें देखी जाए तो कभी भी अपने जॉब लोकेशन पे दौड़ना भागना, खेल कूद करना, नॉक नॉक करना, ये सभी चीजें हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। हमेशा कई बार होता है कि कुछ लोग स्लीपर, चप्पल या रबर का जो सिंपल सा बूट होता है या स्पोर्ट बूट होता है, ये सभी चीजें पहन के भी जॉब पे चले जाते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमेशा जब भी अपने जॉब पे जाते हैं तो सेफ्टी शू ही इस्तेमाल कीजिए। सेफ्टी शू से क्या है कि वो आपको सेफ रखता है और आपको किसी भी हजार्ड से बचाता है। मान लीजिए कोई सामान है जो आपके हाथ पे पैर पे अगर गिर जा रहा है, और ऐसे में अगर आपके पास सेफ्टी शू नहीं है, सॉरी पैर पे गिर जा रहा है और सेफ्टी शू नहीं है, तो आपके पैर में फ्रैक्चर भी आ सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सेफ्टी शू पहन लिया है तो उस पे 1 टन का भी लोड गिर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो शार्प एजेस को कभी भी एक्सपोजर में नहीं रखना है कि फ्री फॉल किसी टेबल के ऊपर आपने रख दिया या फिर किसी चेयर के ऊपर रख दिया है, तो शार्प एज को जहां तक हो सके वर्क लोकेशन से हमेशा दूर ही रखिए। नेक्स्ट हम लोग सेफ्टी रूल्स में ही देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ये है वो है हैंड टूल सेफ्टी। अच्छा, हैंड टूल सेफ्टी को देखते समय सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए, hand tools can be hazardous and have the potential to cause serve injuries used or maintained improperly। यदि आप उसे सही से उसका मेंटेनेंस करके नहीं रख रहे हैं अपने हैंड टूल्स का, तो वो उसके अंदर मतलब वो आपको क्षति पहुंचा सकती है, वो आपको हजार्ड, वो एक हजार्ड का कारण बन सकती है। इसीलिए जो भी आपके पास हैंड टूल्स है उसे हमेशा सेफली मेंटेन करके रखिए, अच्छे से रखिए, उसका स्टोरेज एंड मेंटेनेंस सही होना चाहिए। जैसे जब आप कोई हैमर यूज कर रहे हैं या कुछ भी यूज कर रहे हैं, हैंड टूल, स्पैनर हो सकता है, हैमर हो सकता है, फावड़ा हो सकता है, अगर उस पे कुछ ऐसा मटेरियल है जो ऐसा कुछ उस पे अगर फिल्म चढ़ा हुआ है जो क्या हो सकता है कि स्लिप कर सकता है, ग्रिपिंग अच्छे से नहीं बने, तो सबसे पहले उसको आप क्लीन कीजिए। नेक्स्ट यदि देखेंगे तो बिना हैंडल का, ये देखिए ये फाइल है जिसमें हैंडल नहीं है, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो स्क्रू ड्राइवर हो, स्क्रैपर हो, हैक्सो हो, कुछ भी हो, यदि उसमें हैंडल नहीं है, पहला चीज, और दूसरा चीज अगर हैंडल लूज है तो इन दोनों ही कंडीशन में उसके इस्तेमाल से आप बचिए। नेक्स्ट, चेक द हैमर हैंडल प्रॉपरली वेजेस। अब हमेशा हैंडल चेक करना है कि वो लूज नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का हो। यदि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जॉब को कंप्लीट करने के लिए, तो उसमें लूज या क्रैकनेस, कोई फॉल्ट, डैमेज, ये सभी चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट हैंड टूल सेफ्टी को फॉलो करने के लिए जो आपको हेल्प करता है, वो ये हेल्प करता है कि जब भी आप अपना कोई टूल्स यूज करें, यूज करने के बाद उसे उसी जगह वापस ले जा करके रखें जहां से आपने उसका इस्तेमाल करते समय उसको लिया था। ये एक 5S का स्टेप है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है 5S किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो। इस पे हम लोग एक सेपरेट क्लास इस पे भी देखेंगे। नेक्स्ट सेफ्टी रूल्स में यदि हम लोग बात करें तो हमारा नेक्स्ट सेफ्टी रूल्स के अंदर मशीन सेफ्टी आता है, और मशीन सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। टू इंश्योर मशीनरी इज सेफ यू शुड चेक द मशीन इज वेल मेंटेन्ड। वेल मेंटेन्ड का मतलब है कि आपका मशीन नीट एंड क्लीन, और इसके सारे पार्ट्स ऑन लोकेशन होना चाहिए।
ठीक है, एंड फिट टू बी यूज्ड, मेक श्योर इट इज अप्रोप्रिएट फॉर द जॉब। कई बार क्या होता है कि कई चीजें ऐसी मशीन्स होते हैं जो हमारे यूज के लिए सही नहीं है, वहां पे कोई और टूल्स या कोई और इक्विपमेंट्स का यूज होना था, लेकिन हम क्या करते हैं कि उस जगह पे कोई और मशीन का यूज कर लेते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। वर्किंग प्रॉपरली एंड दैट ऑल सेफ्टी मेजर्स आर इन प्लेस। अच्छा, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं? तो एग्जांपल ऑफ सेफ्टी मेजर्स अगर आप देखेंगे तो इंक्लूड गार्ड रेल्स है, आइसोलेटर्स है, लॉकिंग मैकेनिज्म है एंड इमरजेंसी ऑफ स्विचेस है। यहाँ पर देखिए, ये सेफ गार्ड जो आप अभी मशीन में लगा हुआ देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपके मशीन में होना चाहिए। अगर ये आपके मशीन पे नहीं लगा हुआ है तो ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि मशीन में हो सकता है कि आपका चेन हो, कपलिंग, बेल्ट, गियर, कोई भी एक ड्राइव हो सकता है, बहुत सारे ड्राइव होते हैं। तो अगर सेफ गार्ड वहां पे नहीं लगा है तो इन ड्राइव्स के चपेट में कोई ना कोई पर्सन जरूर आ जाएगा। तो हमेशा अपने मशीन में कोशिश कीजिए कि सेफ गार्ड जरूर लगाइए। नेक्स्ट आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा है लॉकिंग डिवाइस। ये जरूर होना चाहिए। जब भी आप मशीन पे मेंटेनेंस करने के लिए जा रहे हैं तो लॉक गार्ड का इस्तेमाल आपको जरूर करना है। अच्छा, इसके ये भी एक बहुत ही उम्दा मतलब टेक्निक है, जिसको लॉग आउट टैग आउट भी हम लोग कहते हैं। इस पे भी हम लोग एक क्लास जरूर देखेंगे। नेक्स्ट, इमरजेंसी स्विच। अच्छा, ये आपके मशीन में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीज का पता आपको अपने डिपार्टमेंट से लेना है, जो भी आपके सीनियर पर्सन है, कि आपके मशीन का जो इमरजेंसी स्विच है वो सही कंडीशन में जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग सेफ्टी रूल्स में अपना पर्सनल सेफ्टी देख रहे हैं और इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे कि हमारा पर्सनल सेफ्टी क्या है। पर्सनल सेफ्टी अगर बात करें तो ये डायरेक्ट वर्कर से रिलेटेड होता है। हालांकि वो सभी भी वर्कर से रिलेटेड था, लेकिन उसमें कुछ और चीजें भी इंक्लूड होती थी। लेकिन जो पर्सनल सेफ्टी है ये खुद के लिए होता है। पर्सनल सेफ्टी इज टेकिंग प्रिवेंटिव एक्शन टू रिड्यूस hazard दैट कैन रिजल्ट इन स्लिप, ट्रिप, फॉल, मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज। बहुत अलग अलग तरह के आपके हजार्ड्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे ईयर प्रोटेक्शन है, आई प्रोटेक्शन है, हेड प्रोटेक्शन है, हैंड प्रोटेक्शन है, फुट प्रोटेक्शन है, हाई विजिबिलिटी जैकेट है, फेस प्रोटेक्शन है एंड नोज प्रोटेक्शन है। तो ये सभी चीजें पर्सनल सेफ्टी में आती है। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो कॉमन हजार्ड्स, जहां पर आप काम कर रहे हैं, जो भी कोई वो साइट है, वहां पर कॉमन हजार्ड्स क्या क्या हो सकता है, अगर इस चीज को देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे आपको जो दिखेगा वो स्लिप हजार्ड्स है। नेक्स्ट आपको ट्रिप हजार्ड दिखेगा। ऐसे भी आम आदमी चलते चलते ठोकर लग के गिर जाता है, किसी का केहनी छिल गया, किसी का दांत टूट गया, किसी का नाक टूट गया। इस तरीके का हजार्ड भी आपको साइट पे जनरली देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट फॉल हजार्ड है, ये सबसे खतरनाक होता है। उसके बाद गैस का हजार्ड है, जो टॉक्सिक गैसेस होते हैं साइट पे इंडस्ट्रीज में, उसका हजार्ड। फायर हजार्ड है, यानी आग लगने का। और फाइनली हम लोग बात करें तो ब्लास्ट का भी हो सकता है, जहां पर भी वेल्डिंग, गैस कटिंग ये सब हो रहा है, जहां पर गैसेस यूज हो रहा है जो फ्लेमेबल गैस है, तो उसमें आग भी लग सकता है, वो ब्लास्ट भी हो सकता है। पर्सनल सेफ्टी के लिए यदि हम लोग बात करें तो पर्सनल सेफ्टी में जनरली पीपीई का इस्तेमाल होता है। अच्छा, पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये दो तरीके का होता है, एक तो आपका जनरल होता है और दूसरा स्पेशल होता है। अच्छा, ये क्या है जनरल एंड स्पेशल, हम लोग आगे देखेंगे। तब तक यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं जो पीपीई का ओवरव्यू है, टाइप्स ऑफ पीपीई है, सिलेक्शन ऑफ पीपीई, यानी किस बेसिस पे पीपीई का सिलेक्शन हम लोग करते हैं, एंड पीपीई का मेंटेनेंस किस तरीके से होगा, पीपीई की ट्रेनिंग वर्कर को किस तरीके से देनी है, पीपीई का इंस्पेक्शन कैसे होता है एंड पीपीई कंप्लायंस क्या है। ये सभी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। इसमें शायद पीपीई कंप्लायंस कवर नहीं है, उस पे भी एक अलग से सेपरेट क्लास है। पीपीई ओवरव्यू यदि हम लोग देखें तो ओवरव्यू का मतलब है कि जनरल क्या इसका डिफिनेशन है। तो भाई साहब, पीपीई का मतलब होता है इक्विपमेंट वर्न टू मिनिमाइज exposure to hazards that may cause injury or illness।
एग्जाम्पल्स अगर इसके आप देखेंगे तो अभी भी हमने पीछे भी एग्जाम्पल देखा था, यहाँ भी दो एग्जाम्पल है, जैसे सेफ्टी हेलमेट है आपका हेड प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी बूट है आपका फुट प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा, इसके इम्पोर्टेंस देखेंगे तो बहुत बड़ा इसका इम्पोर्टेंस है। आप छोटा से छोटा काम करें, आप ऑफिशियल काम में है या फिर आप किसी ऐसे काम में है जो हाइट पे हो रहा है, जो हैवी वर्क है, जो हजारस वर्क है, किसी भी जगह पीपीई का इस्तेमाल मस्त है। जनरल पीपीई की यदि बात किया जाए कि जनरल पीपीई में क्या क्या चीज आता है, तो आपका हेलमेट है हेड प्रोटेक्शन के लिए, गॉगल्स है आई प्रोटेक्शन के लिए, जैकेट है आपका हाई विजिबिलिटी जैकेट है अच्छी विजिबिलिटी के लिए नाइट के लिए, शू है आपके फुट प्रोटेक्शन के लिए, हैंड ग्लव्स है आपका हैंड प्रोटेक्शन के लिए, यूनिफॉर्म एक अभी बहुत जगह देखने के लिए मिलता है, जो आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क भी होता है आपके कंपनी के लिए। और कई जगह तो अब देखने के लिए ये दिखता है कि कुछ कंपनियां यूनिफॉर्म के ऊपर में ही रेडियम स्ट्रिप का भी इस्तेमाल करती है, जो एक अच्छा हाई विजिबिलिटी भी देता है रात के समय। स्पेशल पीपीई अगर देखेंगे तो स्पेशल पीपीई का मतलब ये होता है कि जो साइट के बेसिस पे इस्तेमाल होता है, कि किस तरीके के साइट पे आप काम कर रहे हैं और वहां पर कौन सा पीपीई का इस्तेमाल होगा। जिसमें पहले नंबर पे हम लोग सेफ्टी बेल्ट देखते हैं। सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल ऐसे जगह पे होता है जहां पे आप हाइट पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हाइट पे चढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जब आप अपने घर से निकल रहे हैं तो आप सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे। अब मान लीजिए कोई अपने घर से निकल रहा है और सेफ्टी बेल्ट पहन के निकल रहा है कि मैं साइट पे जाऊंगा, आज मुझे हाइट पे काम करना है, मैं सेफ्टी बेल्ट पहन के निकलूंगा, तो सबको लगेगा कि ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है। लेकिन अब जब साइट पे आप पहुंचते हैं और हाइट पे जाते हैं आप, तो जनरल पीपी जो ये हम लोगों ने जनरल पीपी देखा है, इसके अलावा आपको ये चीजें पहनना कंपलसरी हो जाता है, इसीलिए इसे हम लोग स्पेशल पीपी में रखते हैं। नेक्स्ट आपका है फेस शील्ड, जो आप वेल्डिंग के टाइम पे यूज करते हैं। फेस शील्ड भी एक ऐसा ही इक्विपमेंट है, जब वेल्डिंग आप करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी समय आपको पहनना है, इसीलिए ये भी स्पेशल कैटेगरी में। एप्रॉन है, गैस डिटेक्टर है, लेदर हैंड ग्लव्स है, ये सभी चीजें वो है जो आप अपने घर से पहन के नहीं निकल सकते हैं, कंपनी के सड़क पे चलते समय इसका यूज आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप उस पर्टिकुलर जॉब में इन्वॉल्व होंगे उस समय आपको इसका इस्तेमाल करना कंपलसरी हो जाता है। इसके अलावा और भी स्पेशल पीपीई होते हैं। पीपीई का सिलेक्शन का यदि बात किया जाए कि किस बेसिस पे पीपीई का सिलेक्शन करेंगे, तो सबसे पहला जो होता है वो बेस्ड ऑन जॉब होता है, कि आप क्या जॉब कर रहे हैं उसी के बिहाफ पे आपका पीपीई का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट होता है कि आपका बेस्ड ऑन कंपैटिबिलिटी, जो जॉब आप कर रहे हैं या जिस लोकेशन पे आप जॉब कर रहे हैं वहां के लिए कंपैटिबल जो आपका पीपीई है वो क्या है। नेक्स्ट आपका आता है कि बेस्ड ऑन हजार्ड, कि किस तरीके के हजार्डस एरिया में आप जॉब कर रहे हैं। यदि फॉर एग्जांपल यदि केमिकल हजार्ड वाले एरिया में आप काम कर रहे हैं तो उस तरीके का पीपी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आप गैसियस हजार्डस वाले एरिया में काम कर रहे हैं तो उस तरीके का पीपी आपको यूज करना पड़ेगा। और फाइनली जो आता है हमारा वो आता है फिट एंड कंफर्टेबिलिटी पे, कि किस तरीके से वो हमारे वर्कर्स को फिट एंड कंफर्ट माहौल में काम करने के लिए मौका देगा, फ्री रखेगा काम करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप पीपी पहन ले फिर काम ही ना कर पाए। तो ये सभी चीजें भी पीपी सिलेक्शन में देखा जाता है। नेक्स्ट है पीपी मेंटेनेंस। पीपी मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है, इसीलिए क्योंकि अगर आप मेंटेनेंस इसका ना करें तो इसका जो ड्यूरेशन है, लाइफ टाइम है, वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे तो क्लीनिंग, और दूसरे नंबर पे हम लोग इंस्पेक्शन को रखते हैं। अच्छा, इंस्पेक्शन किस तरीके से होता है हम लोग आगे अभी थोड़ा सा एक चार्ट के मदद से देख लेंगे। नेक्स्ट, पीपीई का जो स्टोरेज है वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि आपने कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसे ही फेंक दिया है उसको। एंड आफ्टर दैट रिप्लेसमेंट, पीपीई का रिप्लेसमेंट भी टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। कई जगह ऐसा देखने के लिए मिलता है कि वर्कर के जूते फटे हुए, नीचे से अगर बारिश हो रहा है तो नीचे से उसमें पानी घुस जा रहा है, फिर भी वो वही जूता पहन के काम कर रहा है, या हैंड ग्लव सही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़े से पैसा बचाने के चक्कर में जो वर्कर्स होते हैं वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं अपने कंपनी से। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि पीपी का रिप्लेसमेंट का एक पीरियड हो, और उस पीरियड पे बिना किसी परेशानी को उसको चेंज किया जाए।
अगर इंस्पेक्शन का बात करें कि पीपीई का इंस्पेक्शन किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक छोटा सा ये इंस्पेक्शन का चार्ट है। सबसे पहले नंबर पे इसमें आता है कि आपका कंपोनेंट क्या क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर हेलमेट रखा है, शूज रखा है, हैंड ग्लव्स रखा है, गॉगल्स रखा है, और यहाँ पर मैंने ऊपर में डेट रखा है। अच्छा, ये जब भी बनता है तो 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए भी कई बार मैंने देखा है उस तरीके से बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे दो दो डेट ही सिर्फ कंसीडर करा है, इस 2 डेट को मैं चेक कर रहा हूँ। पीपीई को जब भी चेक करे तो उसमें चेक किया जाता है कि वो ओके है या ओके नहीं है। मान लीजिए कि हेलमेट 2/5 को सही था और 3/5 को नॉट ओके है। ऐसे कंडीशन में हेलमेट को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इंस्पेक्शन जो है ये बहुत कारगर चीज होता है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो मेंटेनेंस का प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो प्रोजेक्ट का प्लानिंग कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। इंस्पेक्शन यदि सही तरीके से भरा जा रहा है और सही तरीके से बोले तो ईमानदारी से अगर भरा जा रहा है, तो किसी भी कंपनी में जो शटडाउन्स वगैरह हो जाते हैं, मतलब रनिंग शटडाउन जो हो जाते हैं, काम करते करते मशीनें जो बंद हो जाती है, वो चीज का प्रॉब्लम कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस तरीके से हम लोग जैसे यहाँ पीपीई का बात कर रहे हैं, उसी तरीके से और भी चीजों का इंस्पेक्शन होता है। हम लोग उस पर भी क्लास लेकर के आएंगे। स्टैंडर्ड्स का अगर हम लोग बात करें कि पीपीई से रिलेटेड क्या क्या स्टैंडर्ड्स है जो पर्सनल सेफ्टी से है, तो सबसे पहले तो एक इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो है IS 2925 1984, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो है OSHA 29 CFR सब पार्ट आई। ये सब पार्ट आई जो है वो जनरली बात करती है आपका हेड प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, आई एंड फेस प्रोटेक्शन, फुट प्रोटेक्शन, फॉल प्रोटेक्शन, और भी बहुत सारा चीज है। उसे मैं हर एक चीज को यहाँ कवर नहीं कर रहा। लेकिन इंडियन प्रोटेक्शन का यदि इंडियन स्टैंडर्ड का बात करें, तो जो ये सबसे पहला आप देख रहे हैं IS 29, ये जो देख रहे हैं आप IS 2925 1984 हेड, ये हेड प्रोटेक्शन के लिए। इसी ये बहुत ही अच्छा है कि इंडिया में जब आप पीपी के स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हर एक चीज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड, जैसे नोज प्रोटेक्शन के लिए ये स्टैंडर्ड है आपका, फेस प्रोटेक्शन के लिए अलग से फिर से एक स्टैंडर्ड है आपका, फुट प्रोटेक्शन के लिए ये अलग से फिर एक, और ये याद रखिएगा कि ये रबर बूट का है। फॉल प्रोटेक्शन के लिए जो सेफ्टी हार्नेस के लिए ये स्टैंडर्ड है। तो इंडिया में हमें कई स्टैंडर्ड्स कोड पीपीई से रिलेटेड दिखता है। एक जरूरी जानकारी है, अगर आप अपने साइट पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यदि करवाना चाहते हैं, चाहे वो आपके ऑन रोल एम्प्लॉय के हो या वेंडर एम्प्लॉय के हो, या फिर आप साइट पे ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा मेल आईडी है और ये हमारा ऑफिशियल मेल आईडी है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग का डिटेल है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ट्रेनिंग है जो हम लोग ऑन साइट करते हैं, और खास करके सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी है वो है हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये ऑन साइट होता है और आपके लोकेशन पे आकर के हम लोग सारा चीज का सेटअप बनाते हैं, और वहीं पे आपके जितने भी इम्प्लॉय हैं उनका स्किलिंग किया जाता है। थैंक यू।